ये कंपाउंड इवेंट हो गया ए एस माइनस ए या यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? मतलब सैंपल जो इवेंट है, जैसे हमने बोला कि एक इवेंट हमारा है, सपोज करो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 सैंपल स्पेस यही ना आएगा। और मैं कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए क्या है ये तो देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट तो बाद की बात। ए मतलब मैंने बोला ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ? 5 6। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि 5 और 6 छोड़कर 1 2 3 4, या कह सकते हैं कि सैंपल एस माइनस ए, सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करना, एस माइनस ए, है ना। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। क्लियर? कंपाउंड इवेंट क्लियर? द इवेंट ए और बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी, ये इंपॉर्टेंट है। और एंड, और का मतलब होता है यहां पर, और का मतलब है यूनियन, और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। और मतलब ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, प्लस, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाइड, है ना। तो इवेंट ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, क्या निकालना है? ए यूनियन बी, है ना। ए या बी, ए यूनियन बी, इवेंट ए और बी। द इवेंट ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बताए ना। ए एंड बी मतलब बोथ, बोथ इसका मतलब होता है बोथ, बोथ। और बोथ मतलब दोनों। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? इवेंट ए एंड बी का मतलब ये हो गया, ठीक है। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, वो ऐड नहीं, मैं चाह रहा हूं ऊपर जाने के लिए, नहीं आएगा ना इसमें, इसमें नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं ना है। चलो ऐड कर देता हूं। ए बट नॉट बी मतलब ए तो होगा, नॉट बी मतलब ए तो होगा। अगर मान लेते हैं ए और बी दो है, ए और बी दो है, तो हमने बोला कि ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा, मतलब बी मतलब हमारा जो बी में है वो नहीं होगा, ए होगा, बी नहीं होगा, यही ना है। मतलब ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी बोलते ना है। इसी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए बट नॉट बी। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ए बट नॉट बी। नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज लिखा हुआ है ही, इसको ध्यान से पढ़ना है। बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा? बी बट नॉट ए मतलब बी माइनस ए, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। बी माइनस ए यानी कि ए तो नहीं होगा लेकिन बी होगा। ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का साइन देना है, मतलब नॉट ए बट बी। अब यहां पर पॉइंट है ए और बी, ए और बी मैंने बता दिया, ए यूनियन बी, ए एंड बी बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी। नॉट ए मतलब ए नहीं होगा, यानी सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करना है, बताए ना। नॉट ए मतलब सैंपल स्पेस में से माइनस कर देना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 4 5, तो 4 5 को 4 5 नहीं 5 से ग्रेटर लिया था, 4 से ग्रेटर 5 6, तो 5 और 6 को छोड़ के बाकी सब 1 2 3 4, क्लियर है।
यहां तक क्लियर हो गया? डिफिनेशन, बस इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हुआ कि जो इवेंट ए है और बी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, नो कॉमन एलिमेंट, मतलब 5, नो कॉमन एलिमेंट। ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? डिजॉइंट सेट को बोलते हैं एक तरह से। डिजॉइंट सेट क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, नहीं कुछ नहीं, 5 डिजॉइंट सेट होता है। तो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसा होगा? डिजॉइंट सेट। देखो डिजॉइंट सेट ए एंड बी या डिजॉइंट सेट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 2 4 6, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नोट करो पॉइंट को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाए? सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है 3 4 5 6, है ना? पहले ये बताओ क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट 5, क्योंकि यहां पर 3 और 4 आ रहा है, नॉट 5 नहीं है, दिस इज नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 भी है ना, 6। दिस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, डाइस को थ्रू किया, सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस हमारा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आया? सैंपल स्पेस। दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली मतलब इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5, और एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस। ठीक है? लेकिन ऐसा एग्जांपल लो, जैसे ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि a इज इक्वल टू है 1 3 5, b इज इक्वल टू है 2 4 6 और सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? क्या आया? इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 बोल रहा है, इंटरसेक्शन क्या आएगा? कहां कोई कॉमन है जी? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कहां है? 5। ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? 1 2 3 4 5 6 किसके इक्वल हो गया? सैंपल स्पेस के। तो ये क्या है? एग्जॉस्टिव है ये, यानी कि ये कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये कैसा एग्जांपल था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसके बाद हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, नहीं आया वो एक्सरसाइज में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव।
पॉइंट सब नोट कर लेना, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हमने बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर कर दिया। क्या है, सिंपल स्पेस का डेफिनेशन क्लियर हो गया है ना। अब जैसे देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, टू डाइज आर थ्रोन, टू डाइज आर थ्रोन, सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप द डाई इज नोटेड, जो भी आया उसको नोट किया गया, ठीक है। लेट द कंसीडर द फॉलोइंग, अब इसको देखो क्या कहता है। ए क्या कहता है, ए इज द इवन, चलो ए इवन है, इवन मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉल्व करना है। इवन क्या क्या आ सकता है बताना जरा। 2 और 2 4 6 इवन नंबर। बी क्या है, बी यहीं पर लिखता हूं, बी बोलो कितना है। द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम मल्टीपल ऑफ 3, सम इज इवन। अच्छा 2 डाइज है, सॉरी ये नहीं होगा, 2 डाइज है। अरे 2 डाई ना है, मतलब सैंपल स्पेस अगर चाहिए तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, 1 1 1 2 1 3 1 6 तक चलो, फिर उसके बाद 2 1, फिर 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 6 2, 6 6, मैंने पूरा लिख दिया है, थोड़ा सा बीच में गैप कर दिया। टोटल कितना आया 36। सैंपल स्पेस यही ना है, सैंपल स्पेस क्या है 36, टोटल है 36 टर्म। अब हमारा ए, 2 डाइज आर थ्रोन, अब ए 2 डाइज आर थ्रोन तो इवन होना चाहिए। ये कब का पॉसिबिलिटी है इवन नंबर होने के लिए, जैसे या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। 2 ऑड का सम कितना होता है इवन, और 2 इवन का सम भी इवन। चलो पहले ऑड नंबर लेते हैं, 1 1, 1 के साथ और क्या आएगा 1, अरे 1 के साथ अभी ऑड नंबर लेने के लिए बोला पहले, 1 3, 1 3, 1 5, कौन बोला 7, कहां से लिया है तुम, कहां है डाई दिखाओ तुम्हारा, 7 आ गया इसके डाई में। 1 3, इसको 3 1 भी बना सकते हैं। पहले ऑड नंबर बनाने के लिए बोला मैंने, 1 1 1 3 1 5, बोलो फिर से, 1 से बोल दिया है, 3 से बनाते हैं। चलो ऑड ही बनाओ पहले, 3 1 और बोलो 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5 हो गया, और नंबर से बन गया। अब इवन नंबर से बना, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 2 4 2 6, 4 से स्टार्ट, आप किससे स्टार्ट करोगे 4 से, 4 2 4 4 और 4 6 6 2 6 4 6 6, देख लिया। टोटल काउंट करो कितना है, हालांकि काउंटिंग से मतलब नहीं, फिलहाल काउंट करो कितना आया 18, ठीक है। बी क्या है, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम मल्टीपल होना चाहिए। क्या क्या आएगा बोलो जरा तुम लोग, बी लिखता हूं, सम होना चाहिए, सम। जैसे 1 लिखा तो 1 के साथ 2 लगा दो, 1 लिखा तो 1 के साथ क्या लगाएंगे 2 5 5 1 5, और कोई पॉसिबल है 1 के साथ, फिर 2 लगाओ 1 6, कौन बोला जी, 1 + 6 कितना होता है 3 से डिविजिबल है,
2 लगाओ, 2 4 6 और 2 1 नहीं होगा, 2 1 और 2 4, और कोई होगा, और कोई होगा 2 के साथ, 3 के साथ बोलो, 3 3 3 1 कौन बोला, 3 3 और 3 6 3 6, नेक्स्ट बोलो 4 2 4 5, और कोई है, 5 1 5 4, ये बोलो ना, स्पेशल है बच्चा, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कुछ ना कुछ। कितना आया, काउंट करते जाना। हाँ बोल, और वो 6 से नहीं बनाया, अरे इसके चक्कर में चलेगा हम लोग। नहीं, तुम बोला 5 के साथ, 6, हाँ बोलो 6 के साथ, 6 3 और 6 6, अब हो गया, टोटल काउंट करो कितना हुआ, 12। अब क्या बोल रहा है ये, सम इज लेस देन 4, चलो बताओ, तुम लोग बताओ तब तक क्या होगा, सम इज लेस देन 4, 1 2, हाँ बोलते जाओ, 1 2 और बोलो, मैं लिख दूंगा इकट्ठे, 2 1, बोलते जाओ बस। अब 1 1 कौन बोलेगा, 1 1, अच्छा मेरे लिए छोड़ दिया था, चलो 1 1 1 2 और 2 1 हो गया, और तो नहीं आएगा कोई, 1 1 छोड़ दिया, अरे वो छोड़ दिया था ना, दो ही बोलो। नंबर डी क्या है, ग्रेटर देन 11, अब बोलो ग्रेटर देन 11, ओनली 6 6, बस ओनली 6 6, ठीक है। अब इसमें कुछ को पूछ भी रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या करते हैं, कौन सा पेयर, विच पेयर ऑफ दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब फिर से बताओ क्या होगा, इंटरसेक्शन या यूनियन, इंटरसेक्शन 5 होगा, ए इंटरसेक्शन, अब ए बी के साथ इंटरसेक्शन में कोई कॉमन है, देखो जरा, तो मतलब ये नहीं होगा, ए और सी के साथ कॉमन है ना, बी और सी के साथ, बी और सी के साथ जैसे 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 भी है, और इसमें 1 2 नहीं ना है, ए और सी के साथ देखो तो ए में 1 1 है, ए तो सही खत्म हो गया, हाँ ए और सी के साथ मैच करेगा, हाँ करेगा, देखो इंटरसेक्शन आ जाए, नहीं आएगा, 6 6 मैच कर गया, बी और की बी के साथ नहीं करेगा, सी और डी करेगा, सी और डी करेगा पेयर, ठीक है ना। कौन कौन सा किया, सी एंड डी किया, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, बाकी कोई नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर हो गया है, सी और डी करेगा, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ए कॉइन्स को टॉस किया गया, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, ए क्या बोलता है, नो अपीयर्स हेड, नो हेड अपीयर्स, अब पहले कॉइन्स को, कितने कॉइन्स हैं, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, मतलब 3, सैंपल स्पेस कितना हो सकता है बताओ पहले, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, दो हेड का हो गया, अब बताओ टी एच टी 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 एच, नहीं अभी एच टी टी नहीं बोला,
HTT के बाद बोलो। STT हो गया। नहीं, कहाँ लिखा है HTT? नहीं HTT वो भी नहीं कह रहा। अब बोलो TTT TTT, TTT हो गया। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। ये था सैंपल स्पेस। लेकिन सैंपल स्पेस हमको ए लिखता है नो हेड अपियर, कोई हेड अपियर्स ना हो। क्या क्या लिखा जाएगा? हेड नजर ही नहीं आना चाहिए। ओनली टीटीटी, टीटीटी इसमें हेड नजर नहीं आ रहा है, बाकी सभी में हेड है। एग्जैक्टली वन हेड अपियर्स। एग्जैक्टली वन का बोलो कितना है? इसको क्या हुआ? अच्छा, इसको बगल में कहना है कि नहीं लिखो मेरे बगल में। अच्छा, बी एग्जैक्टली वन हेड अपियर्स। बी वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए। एक ही हेड में कौन कौन है? हाँ, ये सब है 1 2 3 टी टी एच टी टी। और क्या? ये तो बी हो गया। सी बोलो, यहां से लिखते हैं सी, दिक्कत नहीं हुआ, नहीं तो रोने लगेंगे। सी क्या है लिखा हुआ? एटलीस्ट 2 हेड्स होते हैं। कहाँ है सी? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब दो हेड। HTH और कौन? एटलीस्ट तरह कहाँ गया? एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 3 तो हो सकता है ना। एक मिनट, कहाँ चल गई यार? एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड। अच्छा, एच की जगह ये लिख दिया, एच के जगह ठीक है। और तीनों एच भी तो होगा। एच 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 एटलीस्ट हेड, एटलीस्ट 2 हेड। यहां एग्जैक्टली 1 हेड है, नो हेड अपियर्स, बस यही है ना। क्या पूछा है? डू दे फॉर्म द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब यूनियन एस होना चाहिए, इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। कौन है देखो तो? एबीसी तीनों हो सकता है। तीनों का इंटरसेक्शन कोई है? नहीं है। तीनों हो सकता है ना। तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का यूनियन। कौन सा? AC। तो 1 2 3 4 है, ये 5 ना होगा। एस के बराबर क्या बराबर होगा? क्या पूछ रहा है ये? दोनों होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो मतलब तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना। तो वही कह रहा है कि देखो ए इंटरसेक्शन बी भी 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए सी भी 5 है, बी सी भी 5 है। और therefore the event pair by disjoint as they are mutually exclusive. A, B, C are from a set of mutually exclusive. और तीनों का इंटरसेक्शन क्या, यूनियन क्या होगा? सैंपल स्पेस है ना। कोई कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों का कोई कॉमन है, और तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो पहला एच एच है, एच एच टी है, एच एच टी है, एच टी एच है, एच टी एच ये भी है, टी एच एच है, ये भी है। 4 तो यहीं से मिल गया। बाकी पांचवा टी एच टी है, टी एच भी है, एच टी टी ये भी मिल गया, 7 हो गया। टी 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 यहां से मिल गया, सब मिल गया ना। तो ये सैंपल स्पेस के बराबर। इसको छोड़ देते हैं, मैं सैंपल स्पेस ही ले लेता हूं डायरेक्टली। सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। और हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी हो, या ए इंटरसेक्शन सी हो, या बी इंटरसेक्शन सी हो, ये सब फाई है। या ए इंटरसेक्शन सब तो लिख ही दिया है, तीनों फाई हो, है ना।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है ये। क्लियर हो गया? 14.1 पहला क्वेश्चन क्या है जी? ए डाइस रोल इज द इवेंट डाई इज सो 4। डाई को मतलब रोल किया, मतलब क्या किया? फेंका गया, तो शो किया 4, उसको ई से डिनोट किया गया है। ई इज इवेंट 4। एफ इज द इवेंट डाई सो इवन नंबर, इवन आ गया 2 4 6। ई क्या आया? ई 4 और एफ क्या आ रहा है? 2 4 6 आ रहा है। 2 4 6 है ना, 250। ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉमन तो है ही। नेक्स्ट देखते हैं। ए डाई थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। डाई थ्रो करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ए नंबर लेस देन 7 क्या आएगा? सैंपल स्पेस के बराबर होगा। ये पूरा लिख दो, यही 1 2 3 4 5 6, या लिख दो ए इक्वल टू एस। बात वही हुआ। बी क्या है? मैं लिख देता हूं, बी क्या है? ग्रेटर देन 7। इसको इस तरह से भी लिखते हैं 5 को, या नल सेट इस तरह से भी लिखते हैं 5, है ना। ए इज ग्रेटर देन 7। ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बोलो 3 6। डी बोलो ए नंबर लेस देन 4 कितना आएगा? 1 2 3 1 2 3, लेस देन 4 1 2 3। और है इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4 ओनली 6, ओनली 6, पांचवा नंबर। और फिर क्या है? एफ, ए नंबर नॉट लेस देन 3। नहीं, नॉट लेस देन 3। हाँ, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से कम नहीं, मतलब 3 भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा? 3 4 5 6। एफ 3 4 5 एंड 6। ए नंबर इज नॉट लेस देन 3। ओके, अब कह रहा है कि जो जो वो निकाल है निकाल दो। ए यूनियन बी क्या होगा? 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 अरे बी लिखना था। हाँ, ए यूनियन बी क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी 5, क्योंकि कॉमन नहीं है ना, नल है तो बात ही खत्म नल के साथ। बी यूनियन सी क्या होगा? सी, बी यूनियन सी क्या होगा? सी के बराबर है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई हो जाएगा ओनली 6, ई के इक्वल हो जाएगा, यानी 6 आएगा। चाहो तो केवल 6 भी लिख सकते हो, इस तरह से निकालते चले जाओ। अच्छा, कंप्लीमेंट का निकाल देते हैं। नहीं, चलो और भी देख लेते हैं। ए माइनस सी, ए माइनस सी बोलो। ए माइनस सी, ए में से सी घटा दो तो 3 6 को छोड़ दो। ए माइनस 6 1 2 4 6, 6 यहां है जी। हाँ 4 5, 3 और 6 को छोड़ दो। एक इंटरसेक्शन का देखते हैं। ई बट नॉट एफ डैश। तो पहले एफ डैश क्या होगा निकालो। एफ डैश क्या होगा?
3 4 5 6 को छोड़कर बाकी सब ओनली 1 2, ये एफ डैश है, ये एफ डैश है। इस एफ डैश का 1 2 के साथ इंटरसेक्शन ई का क्या आ जाएगा 5, 1 2 का इंटरसेक्शन 6 के साथ 5। एफ कॉम्प्लीमेंट तो निकाल ही दिया, है भी निकालना था, निकलते चला गया। इस तरह से ये चैप्टर निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। आगे चलें, आगे पढ़ाएं, पढ़ा बना लोगे ना, Yes, sir. वो सब बन जाएगा। यही चीज निकालना, ए नॉट बी, ए एंड बी इंटरसेक्शन डिस्क्राइब करो, ये करो। चलो क्या हुआ, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी जो होता है, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये लोग हम लोग पढ़ चुके क्लास 10th में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 कब होगा, Possible. ये कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, इसको कहते हैं श्योर इवेंट। तो ये 1 के इक्वल होगा, 1 से कम होगा, प्रोबेबिलिटी यही ना आएगा, 0 और 1 के बीच लाई करता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जैसे पूरे इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा, और प्रोबेबिलिटी एस जो होगा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो भाई नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ इवेंट एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, तो वही ना होगा। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये सब तो मालूम है ना हम लोग को, ये सब को लिखना थोड़े है। क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ एस, ये सब तो मालूम है ना, ये सब का यूज। अगर मान लेते हैं कि एक डाइस को थ्रो किया, नहीं 2 डाइस को थ्रो किया, पहले क्वाइंस बोलते हैं, 2 डाइस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वाइंस को थ्रो किया, क्वाइंस को थ्रो किया, तो अभी हमने देखा सैंपल स्पेस क्या आया था, हेड हेड हेड, एक बार लिख लेता हूं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, 3 क्वाइंस कर दिया। चलो हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, फिर देखो हेड टेल टेल टेल, ये क्या लिखा गया पता नहीं चल रहा है, टेल टेल हेड, यहां पर दो, है ना, यहां पर दो, और एक छूट गया एच टी टी, एच टी टी लिख दिया ना, नहीं टी एच टी छोड़ दिया था, टी एच टी नहीं लिखा था कहीं, और तीसरा टी टी टी, टी 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 हो गया, ऑटो लिखा गया ना, टी टी टी। अब इसमें मुझे चाहिए 0 हेड, यानी 0 हेड का मतलब कि नो हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8, 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताना जरा, है 1/7, 1 हेड बोला मैंने, 1 हेड कहां कहां है, यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है, 3 बार है। 1 हेड, 1 हेड है ना, 3/8, 2 हेड, 2 हेड
कितना होगा? ऑल्सो 3/8। 2 हेड कहाँ कहाँ है? 1 2 3, 3/8। और ऑल हेड, ऑल मतलब 3 हेड, कितना होगा? 1/8। टोटल ऐड करो कितना हुआ? ऐड करो तो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 ऐड करो 8 1 3 3 1। देखो तो 8 हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। यही चीज हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है। एग्जोबेटिक अप्रोच जो दिखा रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा n तक कितना होगा प्रोबेबिलिटी टोटल? ये ओमेगा आई की वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और मैक्सिमम 1 होगा, और सभी का सम कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। फॉर एनी इवेंट पी ऑफ ए समेशन यानी सिग्मा पी ऑफ डब्ल्यू आई मतलब पी वाई W1 प्लस पी W2 W1 प्लस W2 प्लस W3 W4, यही है ना? 4 बना, 4 केस बना, तो चारों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सभी का केस होगा 1, यही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, है ना? हेड हेड 2 हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ गया, है ना? इसी तरह से देखो जो एग्जांपल लिया यहां भी दिखाया गया है, ये भी वही चीज है। 1/6 मैंने ये क्या है? ये दिखाया गया डाइस को। देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6, सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6, सभी की प्रोबेबिलिटी कितना है? इक्वल होता है ना लगभग। 1/6 1/6 1/6, टोटल सम कितना हो गया? 1। यहां 1 लिख दिया तो सबका 0 होगा, सबका 1 आना चाहिए। जो 1 आ रहा है वो क्या है? वो वैलिड है, आउटकम वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो चेक करना है कि कौन कौन वैलिड है। वैलिड ए वैलिड है। कंडीशन ईच ऑफ द नंबर इतना इज पॉजिटिव रियल लेस देन 1, 2 का सम 1। अच्छा 1 भी कोई है, वो तो 1 लिखा हुआ है, 1 आ गया, वैलिड है। वैलिड है ना? नहीं है वैलिड पहला। दूसरा क्या है? 1 0 0 0 1 आ गया, वैलिड है। 3 वैलिड नहीं है, सबका सम निकाल के देख लो। यहां माइनस है, यहां माइनस है, प्रोबेबिलिटी निगेटिव होता है, 0 से बड़ा होता है और या बराबर होता है, 1 से छोटा होता है। इसका सम निकालो तो डी का नहीं आया, वैलिड नहीं है। जो आया वैलिड है, जो आया नहीं वैलिड, बता दिया हमने। इसमें कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्वेश्चंस करते हैं, है ना? ये सब बना लेना। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये तो 10th में ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये सब तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग को। यूनियन इंटरसेक्शन से मतलब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पूरा सेट यहां से यूटिलाइजेशन है। देखो जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैं सीधा सीधी सिंपल सा मेथड बता देता हूं। जो तुम फॉर्मूला जानते हो, जैसे तुम नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या जानते हो? इन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, सॉरी माइनस नहीं लिखाया है, यहाँ प्लस लिखा गया, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही जानते ना? तुमको करना क्या है कि यहां पर पेन का कलर, यहां नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो। सभी को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डिवाइड करो। कर सकते हैं ना?
तो दोनों तरफ जब डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आया वो क्या बन गया, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि जो हम फॉर्मूला सेट्स में पढ़े हैं उसको लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ ए से डिवाइड कर दो तो वही फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का। अलग से याद करने की जरूरत है क्या? याद हो गया? वही फॉर्मूला याद करना है। a माइनस बी क्या बताए? a माइनस बी, जैसे a माइनस बी ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि a बट नॉट b। इसका क्या फॉर्मूला होगा? a बट नॉट b। प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, पहले a देखो, नंबर देखो, नंबर पहले हम लोग बनाते थे नंबर में ना, पहले क्या देखते थे नंबर में, नंबर ऑफ ए माइनस बी ऐसे लिखते थे, तब या नंबर ऑफ ए बट नॉट बी कैसे लिखते थे? इसको लिखना है, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ए में से घटा दो इंटरसेक्शन, या दूसरा मेथड क्या है, पूरा लिख दो, ए यूनियन बी लिख दो और उसमें से बी को माइनस कर दो। और कर देता हूं यहां पर, और दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है ना? ऐसे लिख दिया हमने, और कर दिया है, और छोटा सा यहां पर और लिख दो तब अच्छा लगेगा। यही फॉर्मूला जानते हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला में P लगा दो। जैसे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी या प्रोबेबिलिटी A बट नॉट B का, तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी लिखोगे, या क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। केवल P लगा देना है, N के जगह P लगा देना है ना, N के जगह P लगा देना है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है ना? अगर A इंटरसेक्शन B डिजॉइंट्स है, डिजॉइंट्स है मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्या है? एग्जॉस्टिव बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फाई मतलब जीरो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई मतलब जीरो। फाई नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यही नहीं बताया, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, यही ना होगा? क्या हुआ? हाँ सही है, डॉट कॉम। ए इंटरसेक्शन बी जीरो। अच्छा यहाँ फाई लिखा हो इसलिए बोल रहा था फाई। ओके, ए नंबर ऑफ एस, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन बी फाई है बट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो हम नंबर पूछे भाई, नंबर नहीं, नंबर हटाओ यहां से, ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? जीरो। नंबर पूछेंगे तो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट यानी जीरो बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, जो भी आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे ना इसको, तो जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोला जीरो। क्लियर? हाँ टाइम तो होना ही है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? देखो क्या हुआ? हाँ टाइम तो होना ही होना है। हाँ किसका टाइम हो गया? पूछा किसका टाइम हो गया? चलो मेरा टाइम नहीं, वो टाइम है ना? हाँ डबल सेंचुरी। अभी अपना देखो तुम लोग का टाइम हुआ कि नहीं। हम लोग कहाँ थे, क्या बता रहे थे? हाँ मैं कह रहा था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है
ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये तो हमने बताया, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो? सैंपल स्पेस। अरे फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और ये तो 5 है तो 0 हो गया, नंबर तो 0 हो गया ना, ये वर्ड आएगा नहीं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगा दिया यानी कि सैंपल स्पेस से डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यही ना होगा फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये फॉर्मूला के रूप में याद करोगे, ये नहीं कि इंटरसेक्शन ढूंढते रह जाना, है ना। तो एक काम करना, टाइम हो गया, तो क्वेश्चन अब नेक्स्ट डे कराते हैं, क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। चलो कल क्लास होगा, कल संडे है, मालूम है कल क्लास है। अरे वहां पूछ लेना, क्लास है ना सभी को, कल इसको कंटिन्यू करूंगा। लो तुम अपने ले जाओ। अरे जब मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूं तो तुम कैसे करोगे? बंद करो। हाँ मॉर्निंग नहीं होगा, नहीं शाम में नहीं होगा। एक